जी हो गई मेरी सुबह। और सुबह उठते ही सबसे पहले मैं गई मार्केट, मुझे कुछ सब्ज़ी लेनी थी और मैं सब्ज़ी ले रही थी, वहाँ पे मैंने देखी हल्दी। अच्छा, पहले मुझे पता नहीं था हल्दी क्या होती है, लेकिन मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रही थी। एक मिनट, मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी ले लूँ और फिर आपसे बात करती रहूँ, क्योंकि ऐसा ना ये ठंडी हो जाए। तो मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी और उसमें वो हल्दी घर में किस तरह से हम पीस सकते हैं वो सिखा रहे थे। और जब उन्होंने ये बोला ना कि जो हम बाज़ार से हल्दी लेते हैं उसके अंदर जो है ना वो चावल का छिलका मिलाते हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया। और वो कहने लगे चावल की छिलका मिला होता है और जिसकी वजह से हमारी आंतों को बहुत नुकसान पहुंचता है, इस तरह की कुछ वो चीज़ें बता रहे थे। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा यार कैसे, कौन लोग हैं ये। और किसी से बात करो तो फिर कहते हैं यार इनके घर में तरबियत नहीं हुई, इनको तरबियत नहीं मिली, इनको कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं पता यार, घर में तरबियत हो ना हो, हम मुसलमान हैं, मतलब कुरान में सारी तरबियत कर दी गई है। और मतलब अगर हम, चलो कुरान आपने तर्जुमे से नहीं पढ़ा, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, जो हयात मुबारका है, वो ही असल तरबियत है हर मुसलमान की। और जिनकी उम्मत है उनको सादिकुन अमीन कहा जाता था, और उनकी उम्मत होने के बावजूद हम में इतनी बुराइयां हैं कि मतलब चलो बहुत सारी चीज़ों को तो छोड़ो यार, ये छोटी छोटी चीज़ों में जो मिलावट करके मुझे इतना शदीद गुस्सा आता है ना बाज़ दफ़ा। तो खैर मैं वो छोड़े, इन सारी बातों को छोड़ते हैं। तो मैंने वो सब्ज़ी वाले से कहा कि आप ये हल्दी लेके आते ये, तो उसने कहा हाँ हाँ यहाँ से तो 5-5 किलो लोग हल्दी ले जाते हैं और आप इसे दूध में डाल के पिए। और उनको भी पता पूरी तरकीब बता दी उन्होंने, मुझे सब्ज़ी वाले ने सारी तरकीब बताई। मैंने कहा अरे वाह। तो मैंने उनसे खैर बहुत सारी तो नहीं ली, मैंने कहा मुझे 1 किलो जो है ना ये हल्दी दे दें। तो मैंने 1 किलो हल्दी मैं लेके आई हूँ और यहाँ मिली है 200 रुपये किलो। तो यार ये तो एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो मैं वो जो है 1 किलो हल्दी लेके आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि मैं जो हूँ ना वो हल्दी घर में पीसूँगी। तो आज मैं घर में हल्दी पीसने वाली हूँ, लेकिन हल्दी पीसने से पहले मैं करूँगी नाश्ता। लेकिन मैं ख़ुद भी नाश्ता करने से पहले मैं अपनी मैडम आर्या को नाश्ता दूँगी, क्योंकि उनको, मगर अभी उसको नाश्ता कराने में मुझे, आप यकीन जाने, आधा घंटा लग जाता है। क्योंकि वो मेरे भाई ने उसका जो डॉग फूड है ना वो उसका ब्रांड चेंज किया है और वो उसको पसंद नहीं आया। पहले दिन तो उसने बड़े मज़े से खाया तो मैं तो हो गई खुश। उसके बाद से अब आज का दिन है, 1 वीक हो गया, इतनी मुश्किल से खाती है वो भी। जब मैं इसे डांटूँ, खड़ी हो जाऊँ, उससे मैं उसे देखूँ तो खाएगी और बाज़ दफ़ा छोड़ देती है, लेकिन बहुत तंग करती है। अभी मुझे आधा घंटा लगेगा उसे खिलाने में और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी अपना नाश्ता, फिर मैं करूँगी नाश्ता। तो उसके बाद फिर मैं आपको घर में हल्दी पीसना बताती हूँ। आज जो ब्रेकफास्ट में मेरा खाने का मूड है वो है फ्रेंच टोस्ट। और उसके लिए फिर मैंने एक अंडा लिया, उसमें थोड़ा सा दूध लिया और फिर ये वनीला एसेंस डाला है और बस फिर मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। तो ये हमारा फ्रेंच टोस्ट का एक बैटर तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, इस बैटर में मैंने चीनी मिक्स नहीं की है, क्योंकि मेरा इरादा हो गया कि मैं न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट बनाऊं। तो फिर मैंने स्लाइस पे न्यूटेला लगाया है और अच्छे से इसको फैला के और फिर मैं इसको इस बैटर में जो है ना डिप करके जो है ना मैं फ़्रेंच टोस्ट बनाऊंगी। और उसके ऊपर भी हम जो है हनी डालेंगे और तो ये बड़े मज़े के फ़्रेंच टोस्ट बनते हैं। तो ये इस तरह से मैं इसके ऊपर सारा ये मिक्सचर जो है ना लगा के, और यहाँ पे मेरा कैमरा गिर गया और मेरा फ्रेंच टोस्ट भी जो है ना इसके ऊपर थोड़ा सा वो हो गया ख़राब क्योंकि मैं इसको डाल रही थी और कैमरा एकदम से टर्न हो गया। और ख़ैर
फ्रेंच टोस्ट हमारे हो गए हैं तैयार और फिर साथ में बनाई मैंने मज़े की चाय। और ये मैंने थोड़ा सा कैंड्रल वाइट शुगर की तरह ना जैसे ज़रा खूबसूरती के लिए वो भी डाल दिया, और ये मैंने इसके ऊपर हनी भी डाल दिया। और ये हो गया मेरा बड़ा मज़े का जो है ना ब्रेकफास्ट तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब बैठ के आराम से करूँगी नाश्ता और उसके बाद हम बनाएंगे हल्दी। आर्या कम। गुड गर्ल। कौन है? क्या हुआ? नो, वो अपने घर में है ना। नो, आप अच्छी बच्ची हो ना। गुड गर्ल। नो, डोंट शाउटिंग। आर्या गुड गर्ल है। और ये दूसरों के घरों में नहीं झांकते, पूरी बात होती है, पूरी बात। हसन को बुलाओ, हसन को बुलाओ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। गुस्सा देखें इसका, गुस्सा। और मेरे एक थप्पड़ लगता है ना सीधी हो जाती। थप्पड़ थप्पड़ लगाऊंगी किसी दिन, सब लोगों के सामने ना तुम्हारे थप्पड़ लगेगा ना, सही हो जाए। मैंने बस सारे कुछ काम थे घर के वो मैंने किए, और उसके बाद फिर मेरी दोस्त की कॉल आ गई थी, उसके साथ मैं बात करने लगी। अच्छा, मेरी दोस्तें भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो हम लोग जब फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो 1-2 घंटे कहीं नहीं गए। तो फिर फ़ोन पे बात करते करते फिर बस वो मेरा मूड हुआ, कुछ खाने को दिल चाहा, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए जो है फ्रूट चाट बनाती हूँ। क्योंकि फ्रूट्स वैसे घर पे रखे हो ना तो बस वो रखे ही रह जाते हैं, तो लेकिन अगर चाट बना के खा लो ना तो फिर आराम से जो है ना वो चाट खा ली जाती है, तो मुझे मज़े की भी लगती है। तो जो जो फ्रूट्स रखे थे वो सब मैंने काट लिए, और मैंने देखे कि वो बॉयल चने भी रखे थे, तो मैंने कहा बाद में वो भी निकाल लिए थे और जो है ना उसको डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया था। तो बस ये सिंपल सी मज़े की चाट बना ली, सारे फ्रूट मिक्स किए, और इसमें जो ऑरेंज का जूस भी इसी में ही, ये ऑरेंज से डायरेक्ट ही जो है ना ऑरेंज जूस डाल दिया, इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया, नमक डाल दिया, और चाट मसाला भी मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने कहा चलो छोड़ो रहने दो। और ज़रा सी चीनी भी मैंने डाल दी, ऐसे ही ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी। और ये ऑरेंज जूस भी डाल दिया, लेमन जूस भी डाल दिया, और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इतनी देर में हमारे जो है ना वो चने भी डिफ्रोज़ हो चुके थे, तो मैंने जब इसको प्याले में निकाला और इसके अंदर ये जो है ना वाइट वाले चने भी ऐड कर दिए, तो बड़े ज़रा मज़े के लगते हैं। अब मैं आर्या को देखने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रहती है ना तो मुझे डर ये रहता है कि मेरे गार्डन को ख़राब ना कर दे, लेकिन ये यहाँ गेट पे बैठी हुई है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन अब मिन मैडम साहिबा को मैं लेके जाऊँगी इनकी जगह पे, ताकि मैं आराम से बैठ के फ्रूट चाट इंजॉय कर सकूँ। उठ गई कि मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? मैंने अपनी चाट में ना ये चने भी मिला लिए, वाइट चने। चाट भी मैं इंजॉय कर रही हूँ, और साथ में मैं देख जो रही हूँ वो है दुनिया की सबसे ख़तरनाक चीज़, और वो है खबरें। मैं दिन में थोड़ी देर के लिए न्यूज़ लगा लेती हूँ ताकि मुझे सब पता चल जाए कि क्या हुआ पाकिस्तान में, कराची में, दुनिया में। वैसे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ पता चल रही होती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मैं लाइव न्यूज़ लगा के देख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो मैं देख रही हूँ। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और मैंने पानी लेके इसमें सारी हल्दी डाल दी है,
और इसमें डिप करके मैं 10 मिनट के लिए रखूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो 10 मिनट इसमें पड़ा रहने देंगे, फिर धोएंगे। ये मैंने अच्छे से धो दी, इसकी मिट्टी सारी निकाल दी है। ये देखिए, ये अच्छी से ये हमारी हल्दी धुल गई है। बस ये बॉईल हो गया, अब इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये मैं इसे छिलकों के साथ ही काट लूँगी। इसका कलर भी लग रहा है वैसे तो ग्लव्स पहन लीजिएगा अगर वो हो तो, लेकिन अब मेरे तो लग गया। आर्या, आर्या आ गई ये लीजिए, अब मैं हल्दी लेके आ गई हूँ बाहर और अब मैं इसे धूप में रख दूँगी। अभी तो धूप चली गई है, लेकिन अब जितनी तेज़ धूप होगी, मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें 2-3 दिन में जो है ना सूख गई थी, तेज़ धूप थी। और अगर कम धूप होगी तो अब देखते हैं कितने दिन लगते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अभी हम इसको यहाँ पे सुखाएंगे। ये देखें, इसको हम यहाँ सुखा लेंगे। अभी चूँकि धूप ख़त्म हो गई है तो मैं इसके ऊपर ये कपड़ा डाल दूँगी और जब सुबह उठूँगी तो फिर इस पर से मैं कपड़ा हटा दूँगी। हाँ जी, हो गया है मेरी वॉक का टाइम, तो मैं थोड़ी सी कर रही हूँ वॉक। एक ही हाथ में मेरी देखिए कितनी चीज़ें हैं मेरे चश्मा, मेरी गेट की चाबी और मेरी तस्बीह जो मैं पढ़ती भी जाती हूँ। ये भी वॉक पे निकले हुए हैं। हाय ये देखें जी, हल्दी हमारी ड्राई हो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जो हमने हल्दी ड्राई होने के लिए रखी थी, आज इसको 5 दिन हो गए हैं। वैसे मैं रोज़ चेक कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है 4 दिन में ड्राई हो गई थी, क्योंकि धूप भी थी लेकिन धूप थोड़ी देर के लिए निकल रही थी और हवा ज़्यादा थी, तो इसलिए मुझे लगता है थोड़ा 5 दिन हो गए। तो कल ड्राई हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक दिन और रखा रहने दूँ, और कल मैं कहीं जा भी रही थी तो इसलिए भी, लेकिन खैर आज हो गई है ड्राई। ये देखें, वाओ ये देखें, वाह, ये देखें जी, वाह 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 वाह। अच्छा, खुशी हो रही है मुझे ये देखें कैसे ड्राई हो गई, क्योंकि ज़ाहिर है मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कर रही हूँ कि मैं हल्दी घर पे पीस रही हूँ, तो जो अचीवमेंट होती जा रही है उसकी खुशी हो रही है। देखिए सारी ये हमारी अच्छे से ड्राई हो गई है। वाह, चलें अब इसको हम पीसते हैं।
ये देखें जी, ओह वाह, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह सारी हल्दी मैंने पीस ली। कितना अच्छा कलर आया। खैर ये 1 किलो हल्दी है जो ये है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे सब्ज़ी वाले ने बताया था कि लोग 5-5 किलो हल्दी ले जाते हैं, तो 5-6 किलो या जितनी आपके घर में ज़रूरत होती है, तो पूरे साल के लिए भी ना इसे पीस के और इसे आप फ्रीज़ कर सकते हैं और ये पूरे साल जो है ना चलेगी। तो मुझे लगता है ये बेस्ट है कि यार सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। और अगर हल्दी के कितने सारे बेशुमार फ़ायदे हैं, दूध में डाल के पिएँ और पानी में डाल के पिएँ, जैसा दिल चाहे। और खाने में तो हम लोग डालते हैं, खाना हल्दी के बगैर नहीं बनता है। तो सेहत से बढ़ के वाकई कुछ भी नहीं है। तो मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने खुद घर पे हल्दी पीस ली कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन जिस तरह से लोग बेईमानी की तरफ जा रहे हैं, तो हमको आपको अपनी सेहत के लिए, अपने प्यारों की सेहत के लिए इस तरह से ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ वापस आना होगा जो हम पहले से करते थे। मशीनों में हमारे जो माँ बाप थे वो तो जाके अपने सामने तेल भी सामने निकलवाना, मसाले भी सामने पिसवाना, और बाकी वो जब खाने बनते थे तो उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाती थी। और सेहत भी माशाल्लाह सबकी सेहत अच्छी रहती थी। कोई नहीं होता था कि डॉक्टर मना करता था कि जी बीफ ना खाएं, तो मटन ना खाएं, तो चिकन ना खाएं, तो घी ना खाएं। सब कुछ खाते थे और सेहतमंद रहते थे। तो मैंने तो अब घर में हल्दी पीस ली है, आप लोग भी जल्दी जल्दी पीस लीजिए तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो फिर मेरे चैनल को कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए। और आप सब लोग के लिए बेशुमार बेतहाशा दुआएं। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।